हाथ किसी गर्म बर्तन को लगा, ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंची, तो वह जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक, और फिर मस्तिष्क एवं मेरुदंड से जो सूचना हमारे जिस आर्गन को प्रभाव हुआ है या जहां पे कार्य करना होता है, वहां तक यह सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है? इसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से कहां तक जाते हैं? प्रेरक अंग तक, या ये प्रेरक अंग, या जिसको बोलते हैं हम उस पेशी तक, क्योंकि पेशी ही हमारे शरीर में मूवमेंट का काम करते हैं। तो पेशी, या हम बोल सकते हैं कि ग्रंथि तक, पेशी या ग्रंथि, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है और उन ग्रंथियों का संचालन भी जो होता है वो मस्तिष्क के नियंत्रण के द्वारा होता है। तो यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से यह जो इफेक्टर आर्गन होता है या जहां पे प्रभाव होता है, मान लो कि मेरे को यहाँ पे अंगार लगी, या मतलब मेरे हाथ में कोई चुभन हुई, तो मस्तिष्क को सूचना गई और मस्तिष्क ने आदेश दिया कि वहां से हाथ हमें हटाना है। तो हटाने के लिए पेशियों को प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? पेशी के द्वारा हो रहा है। तो पेशी को सूचना कहां से आएगी? उस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा आएगी, और वहां पे, और ये प्रकार की तंत्रिका कोशिका और होती है जिसको कि हम बोलते हैं रिले। रिले का मतलब क्या होता है? रिले का मतलब या प्रति संचारण जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। देखो, यह 3 प्रकार की प्रमुख हमारी तंत्रिका कोशिका हो गई। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है, इसमें कंडक्शन किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया है। तो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका वास्तव में अगर देखा जाए तो यह दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का काम यह करती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो सूचना संवेदी तंत्रिका कोशिका से प्रेरक तंत्रिका कोशिका में आती है, तो यहाँ पे यह दोनों तंत्रिकाओं कोशिकाओं को जोड़ने का जो काम करती है, इसको बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। चीज क्लियर हो रही है? संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ती होगी, क्योंकि सूचना इससे पहुंची, फिर सूचना को वापस भी आना है, तो कोई तो एक ज्वाइंट होगा जहां पे मस्तिष्क से सूचना इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका में आएगी। किस प्रकार से? देखो, इसको बोलता, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पे, सेंसरी नर्व सेल। कहा गई ये? ब्रेन या मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। यहां पे ये सूचना यहां तक आई, और यहां से फिर ये सूचना कहां गई? तो यहां से यह सूचना मोटर नर्वों में जाती है। तो इन दोनों तंत्रिकाओं को जोड़ने के लिए यहां पे होता है रिले सेल या रिले नर्व सेल्स, रिले नर्व सेल। तो यह रिले तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। बाकी जगह सिनेप्स होते हैं, दो तंत्रिकाओं को बीच में जो जगह होती है उसको सिनेप्स कहते हैं। इस प्रकार
हर तंत्रिका कोशिका के बाद में एक सिनेप्स आएगा, हर जैसे जैसे यह पूरा एक जाल बिछा होता है। लेकिन हम रिले की बात करेंगे तो यह हर तंत्रिका कोशिका में सिर्फ मस्तिष्क और कशेरु जो हमारी मेरु रज्जु होती है यही पे यह, क्योंकि मोटर और तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका के ज्वाइंट में होगा, ये इन कोशिका के ज्वाइंट में नहीं होगा। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका जहां पे मिल रही है वहीं पे यह रिले तंत्रिका कोशिका होगी। बाकी यह कितनी भी लंबी होगी तो यहाँ पे सिर्फ सिनेप्स होगा। सिनेप्स में एक रसायन का स्रावन होता है, आपको पता है, एसेटाइल कोलाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो रसायन होता है इसको क्या बोलते हैं, एसेटाइल कोलाइन। इस प्रकार से लिख देते हैं, एसेटाइल कोलाइन, कोलाइन। एसेटाइल कोलाइंस न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा यहाँ पे पदार्थ स्रावित होता है। जैसे ही नर्व इंडिंग यहाँ पे आती है, यहां से यह सिनेप्स में सूचना जाती है। यहाँ पे रसायन होता है एसिटाइल कोलाइन। ये एसिटाइल कोलाइन से इस सूचना को रासायनिक रूप से कौन ग्रहण करता है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से यह फिर डेंड्रान से होते हुए कहा जाता है साइटॉन में जाता है। साइटॉन में यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से यह विद्युत आवेग के रूप में यह आगे इंफॉर्मेशन जाती है, उसी प्रकार उसके आगे, उसी प्रकार उसके आगे। तो यह सूचना जो है यह मस्तिष्क तक और मेरु रज्जु तक यह पहुंचती है और वहां पे उस पे आदेश जो होता है यह मोटर तंत्रिका तंत्र सेम इसी रूप में ही वापस लाती है। तो ये हो गया नर्व इंपल्स का किस प्रकार से कंडक्शन होता है हमारी तंत्रिका कोशिका में। यह अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम होता है वह किस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग की। हमारे मानव शरीर की हम बात कर लेते हैं कि हमारे मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के कितने भाग या कितने पार्ट होते हैं। तो यहां पे लिखते हैं तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो होता है वह होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें हमारा मस्तिष्क आता है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारे मस्तिष्क और मेरु रज्जु से जितनी तंत्रिकाएं निकलती है और वो शरीर में पूरा एक जाल बिछाती है, उसमें पूरी तंत्रिका ये आती है। तो इसमें क्या आएंगे तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से यह हमारे शरीर का पूरा निर्माण होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी दो प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। एक होती है ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र और एक होता है अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। देखिए, जो मेन केंद्रीय मतलब हमारे मस्तिष्क को इसको और जो मेरु रज्जु होती है, मेरु रज्जु क्या होती है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी में
पूरी एक मोटी पाइपलाइन होती है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक मोटी नर्व होती है जो कि मेरुरज्जु कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मान लीजिए कि हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क इस प्रकार से बना देते हैं अभी। ठीक, और ये मस्तिष्क से नीचे की ओर जो इस प्रकार से बोन्स, जो बैकबोन होती है हमारी, इससे एक निकलती है। तो ये तो क्या हो गया, ये मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क। ठीक, ये एक स्कल में बंद रहता है। ठीक, और यहां से जो हमारी रीढ़ की हड्डी से एक मोटी रस्सी के समान पूरी संरचना होती है, इसको बोलते हैं हम मेरुरज्जु। अब जो पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र होती है, तो इस तंत्रिका मस्तिष्क से कुछ नर्व निकलती है जिसको कि हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। इसके अलावा इस मेरुरज्जु से तंत्रिका निकलती है जो पूरे शरीर में जाल के समान फैली होती है। तो यह जो होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र की निर्माण करता है। देखो, ऐच्छिक का मतलब होता है जहां पे ऐच्छिक गति करना होता है, वहां पे ऐच्छिक जो इच्छा के अनुसार हमारी गति करती है, तो वह ऐच्छिक, हमने मसल्स में भी पढ़ा था कि ऐच्छिक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। और जो गतियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इनको अनैच्छिक गतियां कहते हैं। तो यहाँ पे जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान जो करने के लिए यहाँ पे ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकार की भी गतियां इसमें शामिल होती है। तो यह तंत्रिका तंत्र जो होता है, इस प्रकार से हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र का एक मुखिया होता है, यही यहाँ तक सारी सूचनाएं आती है। मस्तिष्क आदेश देता है, निर्णय लेता है, और उसके अनुसार हमारे बॉडी में जो है वह वर्क होता है। मेरुरज्जु आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कई सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती है जो कि अनैच्छिक प्रकार की होती है, कुछ सूचनाएं ऐसी होती है कि जो कि बिना मस्तिष्क तक के मतलब विचार के पहले ही कुछ हमारे शरीर में एक्शन होता है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो इस प्रकार से ये उप मस्तिष्क का काम यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे इस प्रकार से यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। हमने 3 तंत्रिका कोशिकाओं की हमने बात कर ली थी, कौन सी एक, अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे मस्तिष्क से कुछ तंत्रिकाएं डायरेक्ट निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। जैसे हमारे शरीर में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रेकिलियर, ट्राइजेमिनियल, ऑब्डिसेंस, फेसियली, ग्लासोफेरिंजियल और वेगस वगैरह जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, यह कौन सी होती है, मस्तिष्क से निकलने वाली। और मेरुरज्जु, तो यहाँ पे यह परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। जो गति इच्छा के अनुसार होती है वह ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र करती है, और जो अनैच्छिक मतलब हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, वह अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र में आती है। तो इस प्रकार से यह पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, और जो विभिन्न प्रकार, इसके अलावा एक और होता है विसरल तंत्रिका कोशिका। तो यह हमारे आंतरिक अंगों में यहाँ पे जो तंत्रिका जाती है उसको बोलते हैं विसरल तंत्रिका कोशिका। तो इस प्रकार से यह तंत्रिका कोशिका। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया, आपने कई बार ऐसी चीजें या ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे कि पहले अनुक्रिया हो जाती है, या पहले हमारे शरीर में वह प्रतिक्रिया हो जाती है और उसका आभास हमें बाद में होता है। ऐसी कई सारी घटनाएं आपने देखी होगी। जैसे आपका हाथ किसी बहुत गर्म बर्तन में टच हो गया, बहुत ज्यादा गर्म है, वहां पे टच हो गया, तो आपका हाथ वहां से तुरंत हट जाएगा, और आपको उसकी सूचना जो है वह बाद में पता चलेगी, बाद में उसका आभास होगा। इसी